आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। मैं पिंटू कंवर, जिला नागौर, तहसील मेरता सिटी, निवास मेरता रोड, पुराना कोट के रहने वाली हूँ। मैं मेरा ससुरा का नाम बता देती हूँ। मेरा दादी ससुरा का नाम जोग सिंह है, मेरा ससुरा का नाम जब्बर सिंह है, मेरा हस्बैंड का नाम हिम्मत सिंह है, मेरा जेठ का नाम बहादुर सिंह है। भाटी परिवार। मैं आप सबको ये बता देती हूँ कि मैंने कहाँ से कहाँ तक कंप्लेन की और कौन कौन से अधिकारियों ने मुझे आश्वासन दिया, उसके बाद वापस चेंज हो गए, और कौन कौन से अधिकारियों ने मुझे किस तरह से बात की, और अवैध तरीके से हमारा घर जो पुश्तैनी मकान है वो और सारी ज़मीन अमर सिंह ने अपने नाम अधिकारियों के सहयोग से कर ली। मैंने ग्रामीण थाना में बहुत चक्कर लगाए 3 साल तक, पर मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं मुख्यमंत्री निवास पर गई तो लक्ष्मण सिंह जी ने मेरी कंप्लेन झेली और मुझे आश्वासन दिया, और वो मैं आपको बता देती हूँ। ये रही वो जो लक्ष्मण सिंह जी ने मेरे को निकाल के दिया। उसके बाद कलेक्टर साहब से मिलने का मुझे बोला गया, तो मैं कलेक्टर साहब के पास गई 22 तारीख 1 महीना 2021 में मैं गई थी मुख्यमंत्री निवास पर। तो मैं कलेक्टर साहब के पास गई। कलेक्टर साहब के पास जाने के बाद में मेरे को कलेक्टर साहब ने तुरंत बुलाया और मेरे को सब कुछ पूछा और बताया। 25 तारीख अक्टूबर 2021 को नागौर जिला कलेक्टर साहब के पास गई। उसके बाद कलेक्टर साहब ने मुझे आश्वासन दिया, और जो अमर सिंह ने अधिकारियों ने लिख कर भेजा वो सब कुछ मेरे को पढ़ के सुनाया। उस टाइम सोनी साहब थे कलेक्टर साहब, कि तुम और तुम्हारी लड़की वेश्यावृत्ति का धंधा करती हो क्या? मैंने कहा नहीं कलेक्टर साहब। और तुम्हारी लड़की की शादी तुम्हारे घर वाले नहीं करना चाहते? मैंने कहा नहीं कलेक्टर साहब, मेरी लड़की की सगाई हो चुकी है और शादी की तारीख फिक्स हो चुकी, मैंने बताई वो। और आपके घर के 5 सदस्य हैं जो अमर सिंह खाना खिलाता है, और तुम्हारे घर वालों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इस तरह से मेरे को पूछा गया। और तुम किराए के मकान में रहती हो मेरता सिटी? तो मैंने कलेक्टर साहब को बोला कि कलेक्टर साहब आप खुद मेरे घर पर चलो और देखो मैं कहाँ पर रहती हूँ। मेरा ससुरा रेलवे से रिटायरमेंट है, और मेरे जेठ के बहादुर सिंह के पानी का प्लांट है, और किराना की दुकान है, मेडिकल है। कोई हमारी ऐसी आर्थिक स्थिति वाली बात नहीं है। ये अमर सिंह झूठ बोल रहा है, कोई हमारा खर्चा नहीं उठा रहा है। अमर सिंह और हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो कलेक्टर साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि कौन कौन से अधिकारियों को आपके घर पर भेजे। मैंने कहा कलेक्टर साहब आप तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को मेरे घर पर भेज दीजिए, और थानेदार साहब को। तो कलेक्टर साहब ने भेजा। 10 से 15 अधिकारी हमारे घर पर आए, वो वीडियो भी है मेरे पास। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये नकली जो कागज है ये लेकर आए। ये ना तो कोई पट्टा है ना कोई है, कुछ नहीं है। इसको कलेक्टर साहब ने मेरे को कहा है कि तुम्हें ये किसने बना के दिए? तो मैंने बताया अधिकारियों के सहयोग से अमर सिंह ने बनवा के दिए। जब्बर सिंह से दोनों पुत्र है, दोनों पुत्र को दे दिए ये, कि ये फ्रॉड कागज है। तो ये कागज हमारे घर पर लेकर आए अधिकारी, और मेरे ससुर को कहा कि तुम्हारा यही पट्टा है, तुम यही रखो। पिंटू कंवर ने हमारे खिलाफ शिकायत की है। और पिंटू कंवर तुमने हमारे खिलाफ शिकायत क्यों की? मैंने कहा सर मैं आपके खिलाफ नहीं की, अमर सिंह ने हमारे घर के पट्टे चोरी किए, अमर सिंह के खिलाफ मैंने शिकायत की। जबकि अमर सिंह हमारा यहाँ का रहने वाला ही नहीं था, वो डेगाना का रहने वाला था, डेगाना ही रहता था। और हमारे घर के पट्टे चोरी करने के बाद में वो यहाँ आके बसा। और आज वो हमारे पूरे घर वालों को किस तरह से थाने अधिकारियों से परेशान कराया, प्रताड़ित कराया 4 सालों में, कि भाई
इतनी हालत ख़राब कर दी, मरने पर मजबूर कर दिया, इस तरह से किया। और हमारे साथ हाथापाई की और हमारे को इस तरह से कहा कि तुम ज़्यादा करती हो तो 2 रात मेरे साथ गुजार के देखो। बदसलूकी की, मेरे चोट भी आई है, वो चोट के निशान भी है, उसकी मैंने फ़ोटो भी ले रखी है। मैंने थानेदार साहब को बताया कि इस तरह से किया, तो थानेदार साहब ने मेरे घर वालों को कहता है कि तुम्हारी बहू को शर्म नहीं आती है कि इस तरह से बता दिए, समाज में बदनामी हो जाएगी, वो हो जाएगी। तो मैंने कहा ये बदनामी नहीं है कि अमर सिंह इस तरह से हमारे साथ करता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। सामने से सीओचओ साहब ने जो रिपोर्ट कलेक्टर साहब को भेजी, वो अपनी मर्जी से बना कर भेजी। मेरे घर वालों को किसी को पता नहीं, सीओचओ साहब को था ऑर्डर के सीओचओ साहब पूरी रिपोर्ट बना के भेजो मेरठ सिटी। तो सीओचओ साहब विक्रम सिंह थे उस टाइम, तो विक्रम सिंह ने खुद अपनी मर्जी से रिपोर्ट बना के भेजी। मेरे घर वालों को किसी को पता नहीं कि आगे रिपोर्ट में क्या लिखकर भेजा गया। और बार बार थाने अधिकारी मेरे घर पर आना, 4 साल में हमारे घर का गेट तक नहीं खोलने देना। 3 बार हमारे घर पर आगे स्टे लगा चुका अमर सिंह, जिसमें पट्टा हमारा, जमीन हमारी, घर हमारा, पर हमारे घर वालों को धमकाना डराना। क्योंकि एक घर की सदस्य की दिमाग की हालत ठीक नहीं है, मेरे ससुर की हार्ट की प्रॉब्लम है, और मेरा हस्बैंड है जो पढ़ा लिखा नहीं है, और मेरे बच्चे हैं जो अभी कभी बाहर भी नहीं निकले, तो वो कहीं पर गए भी नहीं है। छोटे बच्चे हैं, अभी तक इस लायक नहीं है कि किसी का सामना कर सके। तो उसने जानबूझकर ये फ़ायदा उठाया। उसके बाद मैं कलेक्टर साहब के पास से वापस मुख्यमंत्री निवास पर गई, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमें न्याय नहीं मिला। तो लक्ष्मण सिंह जी के वहाँ ऑफिस में गई, तो लक्ष्मण सिंह जी ने मुख्यमंत्री निवास से मेरे को ये दिया गया कि जाओ वहाँ सचिवालय में और आपको लक्ष्मण सिंह जी से मिल लो। तो लक्ष्मण सिंह जी ने मेरे को ये नकली कॉपी दे दी, ये रही मेरे पास नकली कॉपी, मैं बता देती हूँ आपको। ये 2 पन्ने में वही नकली कागज जो कलेक्टर साहब ने बताए वो दे दिए, और वहाँ से हमें निकाल दिया कि तुम्हें घर के पट्टे दिलवा देंगे। तो अमर सिंह कहाँ रहेगा, ये लक्ष्मण सिंह जी ने मेरे को कहा। दूसरी बार गई तब, और वहाँ से निकाल दिया कि यहाँ बार बार मत आया करो दिमाग खराब करने के लिए, तुम पढ़ी लिखी तो हो नहीं, यहाँ आ जाती हो। और मेरे जेठ का लड़का जो 22 साल का है वो मेरे साथ में था, उसने मैथ में एमए कर रखी है, मैंने भी पढ़ाई की है, ऐसा नहीं है पढ़ी लिखी नहीं हूँ। पढ़ी लिखी नहीं होती तो मैं मुख्यमंत्री निवास पर सचिवालय में कहाँ से जाती। तो वहाँ से हमको ये नकली कॉपी देकर निकाल दिया और मुझे आने के लिए मना कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ से वापस आने के बाद मैं कलेक्टर साहब के पास वापस गई, तो कलेक्टर साहब ने मेरे को नकली कॉपी देकर निकाल दिया। वहाँ से आने के बाद मैंने कलेक्टर साहब के पास वापस गई, तो वापस कलेक्टर साहब ने मेरे को नकली कॉपी देकर निकाल दिया और बोला कि सिविल कोर्ट में चले जाओ, हमसे ये नहीं हो पाएगा। इस तरह से कलेक्टर साहब ने मुझे बोला, क्या तुम कोई मंत्री हो क्या। तो फिर उसके बाद में मेरे पास गजेंद्र सिंह शेखावत का भाई का फ़ोन आया था, मेरे पास वो नंबर भी है, और उन्होंने मुझे कहा कलेक्टर साहब के पास गई और एसपी के पास गई, जा कर ले, कुछ कर सकती है तो कर ले। ऐसे तो मेरे को काफ़ी लोगों ने पहले ही बोला था कि गागुड़ा वालों का हाथ है, गजेंद्र सिंह का हाथ है, पर मैंने माना नहीं। जिस दिन मेरे पास खुद के पास धमकी आई, उस दिन मुझे पता चला कि पूरा सपोर्ट इनका है, और सपोर्ट के बिना ये काम नहीं होता है। कोई थाना अधिकारी भी सपोर्ट के बिना कोई ऐसा कार्य नहीं करता। और जो इस तरह से मेरे पास धमकियां आई कि भंवरी देवी के साथ हुआ वैसा तेरे साथ हो जाएगा। मैं कलेक्टर साहब के पास गई तो मुझे गाड़ी चेंज करनी पड़ी, दूसरी बार गई तो, क्योंकि अमर सिंह मेरा पीछा कर रहा था। मैं अधिकारियों के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो गई। मैंने छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक 20 से 25 कंप्लेन कर चुकी। ये अब लास्ट कंप्लेन मैंने डीजी साहब को दी थी, उमेश मिश्रा सर को, तो वो भी डीजी साहब से मेरे को नहीं मिलने दिया गया। और उनका प्रमोद सा ऐसा नाम है, उनसे मेरे को मिलवाया गया, तो
पहले एसपी साहब से बात हुई कि तुम छोटे थाने में गई कि नहीं गई, वहाँ गई, मैंने सब कुछ बता दिया, फिर भी नकली कागज लेकर गई मैं साथ में। मैं कि सर देखो आप मेरे घर वालों को किस तरह से फ्रॉड कागज दिए हैं, ये सारे के सारे फ्रॉड कागज है, और भी मेरे पास फ्रॉड कागज है, और क्या तुम्हारे घर वाले अमर सिंह के साथ रहते हैं? मैं कि नहीं सर, यह देखो आप न्यायालय में केस लगा हुआ, कहाँ रहते हैं, सब कुछ बताया। तो वहां पर मेरे को सर ने कहा कि तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, वो लक्ष्मण सिंह जी ने कही वही बात सर ने कह दी, और फ्रॉड कागजों के हाथ तक नहीं लगाया, और मेरे को कह दिया कि तुम एसपी पास के जाओ और पहली कंप्लेन लिखवा दो। ये कंप्लेन की है, आपके पास वीडियो है क्या? मैं कि सब जिस जिस अधिकारी ने मेरे को दबाया और जिस जिस अधिकारी ने मेरे को क्या कुछ कहा, सारी की सारी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, नंबर है, सब कुछ है। अब मैं एक ही उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज़ मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे और मुख्यमंत्री जी हमें न्याय दिलाए, और अमर सिंह जी इस तरह से मेरे साथ बदसलूकी की, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इनके सपोर्ट करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। कोई गजेंद्र सिंह का चाहे कोई मंत्री हो, किसी का अधिकार नहीं है कि धोखे से किसी का घर नाम करा ले। अगर चोरी पट्टे कर लिए गए तो उनका अधिकार है हमें पट्टे दिलवाए, ये नहीं अधिकार है कि उनके नाम कराया जाए। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमें न्याय दिलाए, और मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करती हूँ, डीजीपी साहब को, उमेश मिश्रा साहब को मैं कहती हूँ कि सर आप हमें न्याय दिलाए, और हमारे घर वालों को मैं नंबर दे देती हूँ। आप सिर्फ मेरे घर वालों को इतना ही पूछ लीजिए कि आप सब कुछ अमर सिंह के नाम करने चाहते हैं कि नहीं चाहते, असलियत आपके सामने आ जाएगी। और जो भी इसने वेश्यावृत्ति का, मेरा, मेरे लड़की का, सबका लिखा है, वो सब कुछ झूठ है। मैं मेरे ही घर में रहती हूँ, मेरा ससुरा ने ही बना के दिया। 50 लाख का मेरा मकान है, 50 लाख का मेरे सासू ससुर, मेरे जेठ जिठानी रहते वो मकान है, और ये पूरा प्लाट है आगे का, पूरा 5 करोड़ का ये है। कौन अपने नाम करेगा? हमारा पुश्तैनी मकान है। इस मकान और प्लाट के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचा। मैंने कलेक्टर साहब को सब कुछ लिख के दिया। पहले इसने मेरी जमीन हड़प ली, मेरे ससुरे को धमकाया, डराया, पर मेरे ससुरे ने इसके नाम नहीं की। तो ये अवैध तरीके से किस तरह से मेरे घर पर वकीलों को लाना, तहसीलदार को लाना, एडीएम साहब को लाना, हर एक अधिकारी नागौर जिले में है। मैं उनके पास जाके गिड़गिड़ाई, रोई, पर कोई अधिकारी हमें न्याय दिलाने के लिए नहीं तैयार हुआ। सारे के सारे अधिकारी बड़े स्थल पर जाती हूँ, एक बार आश्वासन देते हैं, दूसरी बार अधिकारी खुद दबाव में आ जाते हैं। फिर जब मुख्यमंत्री निवास से किसी अधिकारी ने बोला कि तुम 3 बार आ गई पिंटू कंवर, तुम मुख्यमंत्री जी से मिलो या फिर डीजीपी साहब से मिलो, क्योंकि यहाँ लक्ष्मण सिंह जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और लक्ष्मण सिंह जी किसी अधिकारी को कार्रवाई नहीं करने देते, क्योंकि आपको पता है बाकी की सारी बात। तो मैं मुख्यमंत्री जन सुनवाई एमएल है, उन पर शिकायत की। उन सर ने मुझे हाथों हाथ तुरंत मेरी कंप्लेन झेली, और थानेदार साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और दंडित धाराओं में केस दर्ज हुआ। तो उस एफआईआर को हाथों हाथ लक्ष्मण सिंह जी ने कैंसिल करवा दिया। मुझे लक्ष्मण सिंह जी ने बात बोली, दूसरी बार गई, वही बात दूसरी बार गई तो कलेक्टर साहब ने बोली। अभी मैं गई वहां पर तो वही सर ने, लक्ष्मण सिंह जी ने बोली वही शब्द उन्होंने बोला, कितनी पढ़ी लिखी हो, ऐसे कार्रवाई करती फिरती हो, तुम कहाँ पर रहती हो, तुम्हारा मीटर कितना पुराना है, क्या है। मेरा घर का पूरा मैं आप सबको बता देती हूँ, पूरा का पूरा सबका सब सिस्टम गलत करवा दिया। जो हमारे राशन कार्ड था, ये पुराना राशन कार्ड, तो हमारे अभी जब्बर सिंह के 2 बेटे दोनों का राशन कार्ड वो एसडीएम साहब ने और तहसीलदार साहब ने लॉक कर दिए।
हमारा लाइट का बिल है जो सिर्फ 2, अभी मुख्यमंत्री जी ने ऐसे कर ही रखा है भाई कम आता है, फिर भी थोड़ा सा नहीं भर पाए तो 2 महीने का तो मीटर काट के ले गए, क्योंकि बिजली घर वालों को अमर सिंह ने भेजा है कि इनका लाइट का बिल 50 साल पुराना पट्टा भी हमारा जोग सिंह और जब्बर सिंह नाम है, अभी वर्तमान में जब्बर सिंह के नाम से चल रहा है, और जब्बर सिंह खत्म होते ही अमर सिंह कहता सब कुछ मेरे नाम कर दिया, बल्कि हम घर में 11 लोग हैं, तुम्हारे नाम किसने कर दिया? हमारे घर वालों को तो आके पूछे, अधिकारियों पैसों की जरूरत है, पैसों की पूर्ति हो जाती है और मंत्री जी के दबाव में, और ऐसे कोई मंत्री जी का हमारा अब इतना ही शौक है तो मंत्री जी अपना घर खुद नाम करा दे, हमारा घर तो कोई नाम करने वाला है नहीं। मैं यही कहती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें और मुख्यमंत्री जी तक, सभी तक आवाज पहुंचाए मेरी, जिला कलेक्टर, एसपी, डीजीपी साहब सब तक, और हमें न्याय दिलाए। मैं आज सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें अधिकारियों इतना परेशान किया है कि ये आत्महत्या कर ले इस तरह से कि पिंटू कंवर तुम्हें 10 साल की सजा करवा देंगे, वो करवा देंगे, जिनके दिमाग की हालत ठीक नहीं है उनको बार बार मैं तसिती बुलाना, और एसडीएम साहब ने मेरे को जो धमकी दी है कि तुमने असली पट्टे कभी देखे, वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है मेरे पास। मैं आप सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे न्याय दिलाएं और जो ऐसे लोग काम करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा हो।